नमस्कार दोस्तों। मुझे पता है कि यूपी पीसीएस प्रीलिम्स के पोस्टपोन होने से संबंधित अभी तक आपने बहुत सारी वीडियोस देख ली हैं, लेकिन आपको वो जानकारी नहीं मिली है जो आप चाहते हैं। एकदम ऑथेंटिक जानकारी, जिससे आप श्योर हो सकें कि हाँ, यही चीज़ होने वाली है। आज की वीडियो में मैं इसी के बारे में आपसे बात करने जा रहा हूँ। लेकिन सबसे मज़ेदार बात मैं आपको बता दूँ कि अभी तक जो बातें आपने जानी हैं वो क्या हैं। आप लगातार वीडियोस देख रहे हैं, कुछ लोग हर घंटे में नई वीडियो सर्च कर रहे हैं और देख रहे हैं, और उन्हें जानने को क्या मिल रहा है। कुछ वीडियोस में घुमा फिरा कर एक बात कही जा रही है कि गुप्त सूत्रों से पता चला है, हमारी पहुंच यहाँ तक है, आयोग से लोग बता रहे हैं और ये होगा। कुछ लोग ये कह रहे हैं कि भाई चुनाव है, आचार संहिता लग सकती है, तो इस वजह से एग्ज़ाम टल सकता है। आज की आप न्यूज़ देखेंगे, आज की वीडियोस देखेंगे तो भाई परीक्षा नियंत्रक हटा दिए गए हैं, तो कैसे जो है एग्ज़ाम होगा, इस बारे में कई सारी वीडियोस आ चुकी हैं। जो पेपर में एक बात छपी थी जो कि किसी काम की नहीं है उतनी, यूपी पीसीएस के लिहाज से तो उतनी खास बात नहीं है, आर के लिए एक तरह से अच्छी न्यूज़ थी वो, ठीक है। तो उसका हवाला दे के कुछ बातें कही जा रही हैं। उसके बाद से कुछ लोग इस बारे में तर्क दे रहे हैं कि ट्रस्ट इशू है, तो इस वजह से एग्ज़ाम पोस्टपोन होना चाहिए। कुछ लोग ये कह रहे हैं कि आज शाम तक नोटिस आ जाएगा, कुछ लोग कह रहे हैं कि कल आ जाएगा, कुछ लोग कह रहे हैं एक हफ्ते के अंदर नोटिस आ जाएगा। कुछ लोग ये कह रहे हैं कि भाई मई में एग्ज़ाम हो सकता है या जून में जा सकता है, कुछ लोग तो बाकायदा डेट भी बता रहे हैं। और इनमें से कुछ लोग बड़ी ही समझदारी के साथ ये कह रहे हैं कि 17 मार्च को ही एग्ज़ाम होने वाला है, आप सिर्फ पढ़ाई करिए। लेकिन इन सब में एक चीज़ कॉमन है, जो लोग किसी भी तरीके से घुमा फिरा कर ये कहना चाह रहे हैं कि एग्ज़ाम टल सकता है, वो भी ये बात कह रहे हैं। और कुछ लोग ये कह रहे हैं कि जो कि दावा कर रहे हैं कि भाई हम तुम्हारे साथ हैं, पढ़ाई करो, हम सिर्फ तुम्हारी पढ़ाई के बारे में सोच रहे हैं, और कह रहे हैं कि 17 को ही होगा, जो होगा देखा जाएगा। वो भी एक ही बात कह रहे हैं। क्या कह रहे हैं दोनों लोग? ये कह रहे हैं कि अभी तक आयोग से कोई ऑफिशियल नोटिस नहीं आया है, इसलिए इसके बारे में कुछ नहीं कहा जा सकता। सीधी सी बात है, घुमा फिरा कर इसी पर आना है, यही बात कहनी है, ताकि हमारी कोई जिम्मेदारी न रहे कि हमने सही बोला कि झूठ बोला। सब लोग यही कर रहे हैं। क्यों ऐसा कर रहे हैं? क्या आपने ठहर के थोड़ा सोचा? आप लगातार एक के बाद एक वीडियोस देख रहे हैं। मुझे पता है आप में से बहुत सारे लोग फ्रस्ट्रेट हो चुके हैं, लगातार कमेंट भी कर रहे हैं कि क्यों बच्चों को गुमराह कर रहे हो, क्यों बेवकूफ़ बना रहे हो, क्यों व्यूज़ के लिए वीडियोस बना रहे हो। फ्रस्ट्रेशन की वजह से निकल सकता है, स्वाभाविक सी बात है। हो सकता है कि आप में से कुछ दोस्त इस वीडियो के नीचे भी कमेंट करें कि तुम भी तो वही कर रहे हो भाई, तुम भी तो अभी तक साफ साफ नहीं बता रहे हो, घुमा फिरा के बातें कर रहे हो, तो तुम भी उसी कैटेगरी में आ गए। कह सकते हैं, कभी कभी ऐसा दिखना पड़ता है, उस जोन में जाना पड़ता है, तभी वो बातें समझा पाऊंगा मैं आपसे। तो मैं क्या कर रहा हूँ, अभी तक मैंने ये सारी बातें बता दी कि लोग क्या कह रहे हैं, और घुमा फिरा के एक ही बात कह रहे हैं कि नोटिस अभी नहीं आया है, कोई ऑथेंटिक जानकारी नहीं है। तब तक आप मान के चलिए कि 17 तारीख को ही एग्ज़ाम होगा। और ध्यान से देखिए, तो मैं भी यही कह रहा हूँ। फिर भी इस वीडियो को बनाने का मतलब क्या है? अब यहाँ से असली बात शुरू होती है। इस वीडियो को बनाने का असली मकसद ये है कि आपको मैं ये समझा सकूं कि अभी तक किसी भी यूट्यूबर टीचर के पास इसके बारे में कोई जानकारी नहीं है, सिर्फ बातें हैं। कुछ भी हो सकता है, परीक्षा टल भी सकती है, नहीं भी टल सकती है, लेकिन इस चक्कर में व्यूज़ खूब आ रहे हैं चैनल पे। नए नए चैनल खोले हैं, उनसे लेकर के जो पुराने हैं, उनसे हर कोई इस बारे में बात करना चाहता है, क्योंकि बच्चे हैं परेशान, उन्हें चाहिए सलूशन, और वो बार बार सर्च करेंगे, ऐसी वीडियोस देखेंगे, व्यूज़ खूब आएंगे। हमें क्या कहना है भाई, एक बात याद आ गई, बस ये बात कहने के लिए घुमा फिरा के बाद में हम कही देंगे कि तब तक पढ़ते रहिए, 17 तारीख को मान के चलिए। कैसे मान के कोई चलेगा? जब इतनी सारी अफवाहें फैल जाएंगी, बार बार हम वही वीडियोस देखेंगे, तो हमारा मन पढ़ने में कैसे लग सकता है? दुनिया भर की बकवास करने के बाद ये कह देना कि तुम 17 तारीख ही मान के चलो, तब तक जब तक कि नोटिस नहीं आ जाता, इतना आसान नहीं है। वायरस दिमाग में चला गया, वो पढ़ने नहीं देगा। मैंने सिर्फ रिक्वेस्ट करने के लिए, ये बात समझाने के लिए वीडियो बनाई है कि देखिए, आपको इससे कोई फ़ायदा नहीं होने वाला। मैं वीडियो बनाऊंगा, व्यूज़ आ जाएंगे, हो सकता है कुछ लोग सब्सक्राइब भी कर लें, और भी लोग वीडियोस बनाएंगे, व्यूज़ आ जाएंगे। इसमें आपका क्या फ़ायदा है? आपको इतना समझ में आ गया ना कि संभावना है एग्ज़ाम टल सकता है।
टल भी सकता है, नहीं भी टल सकता है, लेकिन बार बार ये देखते रहने से आपका दिमाग खराब हो जाएगा। आप सोच भी नहीं सकते कि आपकी पढ़ाई पर इस समय कितना बुरा असर हो रहा है सिर्फ इस एक न्यूज़ की वजह से, और आप एक लूप में फंसे हुए हैं। मन नहीं मान रहा है। कभी पढ़ाई करने बैठ रहे हैं तो ध्यान में आ रहा है कि पढ़ें कि ना पढ़ें, चलो देख लेते हैं कुछ, कहीं ऐसा तो नहीं कि कोई नई बात आ गई। फिर ये देख रहे हैं, 2-4 वीडियोस देखने के बाद मूड खराब हो रहा है कि यार सब वही बात करना है। फिर सोचे छोड़ो इसको, फिर दोबारा से पढ़ाई की ओर जा रहे हैं, वो भी नहीं मन लग रहा है। मैं आपको सीधा सा एक सलाह दे रहा हूँ, अगर आपको पढ़ना है, मन कर रहा है तो पढ़िए, नहीं मन कर रहा है तो सो जाइए, मूवी देख लीजिए, घूम के आ जाइए, जो मर्जी करना करिए, लेकिन अब इस तरह की वीडियोस मत देखिए। अगर सही में आप अपनी परवाह करते हैं, अपने मानसिक स्वास्थ्य की परवाह करते हैं, तो ये सब मत देखिए। फिर आप कहेंगे कि मतलब इसका फ़ायदा क्या होगा? इसका सीधा सीधा फ़ायदा यह है कि जो आपके दिमाग में ये कूड़ा भर रहा है, इतनी आसानी से निकलेगा नहीं। इसको खाली करिए। अगर एग्ज़ाम टल जाएगा तो किसी न किसी तरीके से आपको पता चल जाएगा, और अगर नहीं टलेगा तो भी पता चल जाएगा। इतना है कि जब तक, सीधी सी बात है, जब तक सही में नोटिस नहीं आ जाता, उसके पहले जितनी भी वीडियोस बन रही हैं सब बेकार की बातें हैं। और नोटिस आ जाएगा तो ऐसा संभव नहीं है कि आप तक बात ना पहुंचे। आपके दोस्त ही बता देंगे फ़ोन करके, अरे यार एग्ज़ाम टल गया। तो ये काम जो लोग कर रहे हैं उनको करने दीजिए, जो लोग लगातार वीडियोस देख रहे हैं उनको देखने दीजिए। आप कम से कम अपने आप को छुट्टी दे दीजिए कि अभी हमें इस पर ध्यान नहीं देना है, हमें ये सारी चीज़ें नहीं देखनी है।